if the line x minus 2 by 3 y plus 1 by 2 and z minus 1 by 1 intersect the curve xy is equal to c square, xy is equal to c square rectangular hyperbola, z is equal to 0। हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बताना है कि ये लाइन इसको कट कर रही है, मतलब दोनों में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, जो कॉमन पॉइंट की बात करूं तो कॉमन पॉइंट लाइन पे भी लाई करेगा और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी लाई करेगा। तो लाइन के ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट निकालना है तो हम जानते हैं इक्वेशन को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, m के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3m प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 2m माइनस 1 एंड z की वैल्यू कितनी आएगी माइनस m प्लस 1। अब उसने हमें कहा कि उस पे z 0 है, z 0 का मतलब माइनस m प्लस 1 0 हो गया। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अगर m 1 आ गया तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो गया 5 और y हमारे पास कितना हो गया 1 और z हमारे पास 0 था ही। अब ये x और y क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है, तो ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब 5 इंटू 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी √5 आएगी, प्लस माइनस √5। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द लाइन। ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास है A फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -352 एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल हो गए। जब अल्फा बीटा गामा इक्वल हो गए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल हो गए, मतलब डायरेक्शन रेशो उसके 1 1 1 हो जाएंगे। हमारे पास डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे 1 1 1। अब हमें इस पॉइंट का इस लाइन से क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये वाला पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास P हो गया और इस डायरेक्शन रेशो को हम लोग B वेक्टर से कन्वर्ट कर देंगे। अब डिस्टेंस का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हैं, P माइनस A क्रॉस B मैग्नीट्यूड बाय में क्या होता है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सीधे वैल्यूज पुट करनी है हमें। सबसे पहले हम P माइनस A वेक्टर निकालेंगे या डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं I J K। P माइनस A मतलब हमें P में से A को माइनस करना है, -3 + 2 यह बनेगा -1, 5 - 3 2, 2 - 1 इज़ 1। B वेक्टर इज़ 1 1 1। अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं I इंटू में 2 - 1 1 माइनस J -1 -1 -2 एंड प्लस K -1 -2 -3। दिस इज़ I कैप प्लस 2J कैप माइनस में 3K कैप हो गया। पर हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा 1 + 4 + 9 अंडर द रूट बाय में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1। दिस इज 14/3 अंडर द रूट। द लाइन x + 6/5 y + 10/3 z + 14/8 is the hypotenuse of a right angle isosceles triangle। x + 6/5 y + 10/3 and z + 14/8 whose opposite vertex is 7 to 4, then which of the following is not the side of triangle। हमें बताना है इस ट्रायंगल की कौन सी साइड नहीं होगी। तो नेचुरल सी बात है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा π/4 का बनेगा। सबसे पहली बात तो 7 to 4 इन दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जिसको 7 to 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो साइड नहीं होगी। 7 to 4 यहाँ पुट करते हैं 7, यहाँ 2, यहाँ 4 0 0 7 to 4 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 7 to 4 से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। वैसे भी थोड़ा सा ध्यान देते, देखो इनमें से एक आंसर हमारा मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि कौन सी साइड नहीं होगी, मतलब जो 3 ऑप्शन हमें गिवन है, मतलब जो 2 होंगी एक नहीं होगी
होगी, जो दो होंगी वो इट मींस वो इन दोनों के बारे में बात करेगा, और वो दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होंगी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैच करें तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, 6 माइनस 18 प्लस 12, ये क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर है तो एक की इक्वेशन इसकी होगी, एक इक्वेशन इसकी होगी। इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन नहीं हो सकती। आंसर हमारा आना चाहिए सी। और अगर वैसे चेक करके देखें तो हम लोग ये देखेंगे किसके साथ एंगल हमारा π/4 नहीं आ रहा। हम लोग सी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सी की इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इस लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये इक्वेशन सही है तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री आना चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास वो 538 है, इसकी डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 351 है। तो अगर हम एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा इज इक्वल टू में a1 a2 इज 15, b1 b2 प्लस 15 माइनस 8 बाय में मैग्नीट्यूड 25 प्लस 9 प्लस 64, और यहाँ भी आएगा 9 प्लस 25 प्लस 1। तो ये हमारे पास 1/√2 नहीं आएगा, मतलब ये एंगल 45 डिग्री का नहीं बनेगा। तो ये साइड हमारी ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती, ध्यान रखना। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू में I प्लस जे, I cap plus j cap, and B vector is 2I cap minus में k cap. Then point of intersection of lines, हमें दो lines given है, R cross A, this is B cross A, and R cross B, this is equal to A cross B. हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में कट करेंगी। दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब हमें इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हमें आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर दें, तो आर क्रॉस ए आर क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। यहां से हमारे पास आएगा आर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। R cross A plus B is 3I plus J minus K is equal to 0। अब R एक सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगी, किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब वेक्टर खुद सेम हो। तो इसका मतलब R वेक्टर हमारे पास बिल्कुल ये सेम वेक्टर होना चाहिए, कि हम लोग जानते हैं A क्रॉस A 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कि आर वेक्टर ये एक पॉइंट वेक्टर बनेगा, ये भी एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम होंगे तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। इट मींस आर वेक्टर हमारे पास क्या बनना चाहिए, 3I प्लस जे माइनस में, क्या पॉइंट फॉर्म की बात करें तो 3 1 माइनस 1। The coordinates of the point P on the line R vector is equal to में I cap plus J cap plus K cap प्लस में lambda times of minus I cap plus J cap minus में K cap which is nearest to the origin। origin से इसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको पहले कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन इस टाइप से बनेगी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पे पड़ा, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो तो इक्वेशन को इक्वल टू m मान लेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस m प्लस 1, यहाँ से आएगा m प्लस 1 माइनस m प्लस 1, ये बनेगा। इस वर्टिकल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो माइनस एम प्लस 1 एम प्लस 1 एंड माइनस एम प्लस 1 होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास -1 1 1 है। दोनों लाइंस आपस में क्या है,
परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0 होगा। a1a2 इज -1 इंटू में -m+1, b1b2 1 इंटू में m+1, c1c2 ये बनना चाहिए। तो ये m-1 m+1 m-1 इज इक्वल टू 0, 3m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/3। m की वैल्यू जब हम लोग 1/3 पुट करेंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 2/3, 4/3 एंड 2/3। ये हमारे पास पॉइंट बनना चाहिए। The ratio in which line segment joining the points 2, -4, -7, -3, 5, -8 is divided by the plane। इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x - 2y प्लस 3z -13 इज इक्वल टू 0। हमें रेशियो निकालनी है। रेशियो में उसने इंटरनली एक्सटर्नली का यूज़ किया। हम इंटरनली रेशियो मान के चलते हैं। हम रेशियो क्या मानते हैं लैम्डा रेशियो 1, यहाँ या k रेशियो 1 मान लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट को हमने XYZ माना, तो यहाँ से हमारे पास x कितना आएगा -3k + 2 बाई k + 1, y कितना आएगा 5k - 4 बाई k + 1, z की वैल्यू -8k - 7 बाई k + 1। ये XYZ प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देंगे -3k + 2 बाई k + 1 -2y 5k - 4 बाई k + 1 प्लस 3z -8k - 7 बाई k + 1 माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा -3k + 2 -10k + 8 माइनस में 24k -21 और यहाँ आएगा -13k - 13 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये मिलेगा हमारे पास -13 -26 और ये माइनस का 50k आ गया हमारे पास। ये बनेगा 10 माइनस का 11 एंड -24 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई -24/50 यानी कि माइनस का 12/25। तो ये -12/25 इंटरनली हुआ या 12/25 एक्सटर्नली डिवीजन हुआ। If the lines x is equal to y is equal to z and x is equal to y/2 is equal to z/3 and third line passing through the point 1, 1, 1, एक और लाइन है जो 1, 1, 1 पॉइंट से पास कर रही है। ये तीनों लाइंस मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं जिस ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है √6 यूनिट। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड लाइन विद द सेकेंड लाइन, आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन होगी x = y = z। ये सेकेंड लाइन हमने बना दी x = y/2 = z/3 और ये हमारे पास थर्ड लाइन जो कहाँ से पास कर रही है 1, 1, 1 पॉइंट से पास कर रही है। अब 1, 1, 1 पॉइंट ध्यान से देखो तो इसको भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास 1, 1, 1 हुआ क्योंकि 1, 1, 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसने कहा ये भी 1, 1, 1 पॉइंट से पास करेगा। अब इन दोनों के भी ये XYZ है, ये x y/2 z/3 दोनों को ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। हमें सेकंड और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब ये वाला पॉइंट क्योंकि इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो इक्वेशन को इक्वल टू क्या मान लेंगे m मान सकते हैं। अब x हमारे पास कितना आएगा m 2m 3m, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल
√6 है। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वेक्टर का यूज़ करेंगे। आपको ध्यान होगा एक आपके पास ट्रायंगल है ABC, तो वेक्टर एरिया कैसे निकलता था, AB क्रॉस AC मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC मैग्नीट्यूड के हिसाब से निकालते थे हम लोग वेक्टर एरिया। तो इस केस में वेक्टर एरिया कैसे निकलेगा, हाफ AB इज, हम इसको A मान लेते हैं, किसको मर्जी A मान लो, इसको पॉइंट को B मान लो, इसको C मान लेते हैं। AB हमारे पास कितना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो IJK, B में से A को माइनस करेंगे, कितना आएगा ये M-1, 2M-1 एंड 3M-1 आ जाएगा। AC इज C में से A को माइनस करेंगे, -1 बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस कर देते हैं, IJK M 2M 3M मिलेगा। यहाँ से हमारे पास -1 आ गया, माइनस भी चाहें तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ से m बाहर निकाल सकते हैं, -1/2m। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, IJK 1 2 3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो I कैप 2 माइनस में 3 -1 माइनस में J कैप 1 माइनस में 3 -2 और K कैप -1। नेगेटिव अगर हम लोग कॉमन निकाल लें यहाँ से तो 1/2m ये मिलेगा I कैप माइनस में 2J कैप प्लस K कैप। हमें चाहिए था एरिया निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, हाफ m, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा √6 और उसने हमें कहा था एरिया किसके इक्वल है, √6 के इक्वल है। तो √6 से √6 कटेगा, m की वैल्यू हमारे पास m मोड लगेगा, मैग्नीट्यूड लिया था हमने यहाँ पे, m मोड इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, +-2। अगर m को 2 लेते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनना चाहिए, 2 4 6, -2 लेते हैं तो -2 -4 -6, ये दोनों हमारे पास आंसर आने चाहिए। If angle theta between the line x plus 1/1 and y minus 1/2 z minus 2/2 and the plane 2x minus y root lambda z plus 4 is equal to 0, हमें थीटा इनके बीच में एंगल गिवन है, साइन थीटा 1/3 है। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू में A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाय में कितना आता है, मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का रूट। अब इस केस में जो लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास हैं वो 1 2 2 हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये हैं 2 - 1 रूट लैम्डा। तो क्या कंडीशन लगेगी, A1 A2 इज 2 - 2 + 2 रूट लैम्डा बाय में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का रूट, दिस इज़ 1 + 4 + 4 का रूट, और यहाँ मिलेगा 4 + 1 + लैम्डा, दिस इज़ इक्वल टू 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो 2 रूट लैम्डा, दिस इज़ इक्वल टू 5 + लैम्डा का रूट 4 लैम्डा, दिस इज़ इक्वल टू 5 + लैम्डा, 3 लैम्डा इज़ इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/3। A line makes angle theta with each of x and z axis, angle beta with y axis such that sin square beta is equal to में 3 sin square theta, और हमें cos square theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एंगल x के साथ एंगल बन रहा है थीटा,
वाई के साथ एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल फिर थीटा बन रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी लगेंगे, साइन वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। डायरेक्शन एंगल की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो साइन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कुल मिला के बनेगा 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 2/5, चाहिए क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 माइनस में 2/5, दिस इज इक्वल टू 3/5। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, लाइंस कोप्लेनर हैं, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, डायरेक्ट STP लग रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट, फर्स्ट लाइन से हमारे पास पॉइंट क्या मिल रहा है, 2 3 4, यहाँ से मैं a1 वेक्टर बना सकता हूँ। सेकंड से मुझे पॉइंट मिल रहा है 1 4 5, यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, a2 वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, a2 माइनस a1, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, -1 1 एंड 1। ठीक है, b1 क्रॉस b2, b1 इज 1 1 माइनस के, b2 इज के 2 1। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं, -1 1 प्लस 2k, -1 इंटू में 1 प्लस के स्क्वायर एंड +1 इंटू में 2 माइनस में k इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा -1 माइनस 2k, -1 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस में k इज इक्वल टू 0। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, -3k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0 और -3। लेट A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन समझते हो, जो लाइंस ना तो पैरेलल होंगी ना ही कभी कट करेंगी, मतलब इस तरीके की लाइंस, इन्हें स्क्यू लाइंस बोला जाता है। ठीक है, एक लाइन जिसकी इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर है। सेकेंड लाइन b वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ q वेक्टर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b डॉट p क्रॉस q बाय में p क्रॉस q मैग्नीट्यूड इस दिस। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। अगर मैं बात करता हूँ, ये क्यू लाइंस हैं हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इसकी जो डायरेक्शन है वो p वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो q वेक्टर है। ठीक है, ये लाइन a पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन b पॉइंट कहीं भी अर्जी मान सकते हैं, ये पॉइंट b से पास कर रही है, इस तरीके की। ये लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है 1, ये दोनों पे ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। P एंड Q आर द यूनिट वेक्टर फॉर्मिंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। P और Q एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स है, जिस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 1/2। जिस पैरेललोग्राम की साइड्स P और Q होंगे तो उसका मैं एरिया किस कंसेप्ट से निकालूंगा, P क्रॉस Q मैग्नीट्यूड, ये हमें दे रखा है कितना, 1। अब P क्रॉस Q मैग्नीट्यूड और P क्रॉस Q में क्या फ़र्क आएगा, P क्रॉस Q किसके इक्वल होगा, P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू में n कैप बनेगा। और P क्रॉस Q का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा
बनेगा, क्योंकि n का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 है। तो ये हमारे पास मिलेगा a माइनस बी डॉट, ये कंसेप्ट कितना में, ये वैल्यू 1/2 थी, ठीक है, ये 1/2 है, साथ में n कैप 1/2 n कैप दिस, ये 1/2 किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल, 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल। अब ये a माइनस बी डॉट एन कैप, एन क्या है, एन पी और क्यू दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, p और q दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो वेक्टर था, ये जो लाइन है ये दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या गिवन है, एंगल बिटवीन ए बी एंड द लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, ए बी और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है 60 डिग्री एंगल है। तो जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा तो वो क्या मिलेगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos 60, दिस इज इक्वल टू 1। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज बी ए का मैग्नीट्यूड, n यूनिट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 1, cos 60 इज 1/2। तो यहाँ से बी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2, बी ए का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है क्योंकि लेंथ है। आंसर कितना आएगा हमारे पास 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस 2/1 y प्लस 3/-2 एंड z प्लस 5/-2। हमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस 6 यूनिट होना चाहिए, कहाँ से 2 - 3 - 5 से, इसका डिस्टेंस 6 यूनिट होना चाहिए इस पॉइंट से। आप लोग जानते हैं अगर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना होता तो हम कार्टेशियन इक्वेशन को इक्वल टू m मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी m+2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी -2m -3 और ये -2m -5 आएगा। अब हमें m फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 -3 और -5 से कितना है 6 यूनिट है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, m+2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा m², यहाँ मिलेगा 4m², यहाँ मिलेगा 4m² अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 6, 9m², दिस इज 3m, दिस इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास 2। m को अगर हम 2 पुट करते हैं तो पॉइंट हमारे पास क्या आना चाहिए 4 - 7 एंड -9, ये हमारे पास पॉइंट बनना चाहिए। Find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to the join of line -9 4 5 and 10 0 -1। हमने origin से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x + 9/19 y - 4/-4 एंड z - 5/-1। अब ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर पॉइंट पड़ा है तो इक्वेशन को इक्वल टू क्या मान लेंगे m। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा 19m माइनस में 19 -4m, सॉरी 19m माइनस में 9 -4m + 4 एंड -m + 5, ये पॉइंट होना चाहिए। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन लगेगी a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब ये लाइन हमारे पास, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या मिलेंगे 19m - 9 -4m + 4 एंड माइनस का m + 5। इसके डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या है 19 - 4 एंड -6, ये -6 आना चाहिए यहाँ पे। तो ये माइनस का 6m होना चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ -6m होना चाहिए। ये डायरेक्शन रेशो हमारे पास -6 है। कंडीशन क्या लगेगी a1 a2
19 इंटू में 19m माइनस में 9, b1 b2 -4 इंटू में -4m प्लस 4 एंड -6 इंटू में -6m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 361m माइनस में 171 प्लस 16m माइनस में 16 प्लस 36m माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 413m माइनस के अंदर 217 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 217/413। इसको 7 से कैंसिल करते हैं, ऊपर हमारे पास बनेगा 31 बाय में, यहाँ हमारे पास कैंसिल करेंगे तो 59 आएगा। ये m की वैल्यू 31/59 आ गई। m की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, m की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। In 3-dimensional coordinate system PQR are images of point ABC in XY plane, YZ plane, ZX में respectively। मतलब हमारे पास एक पॉइंट है ABC, इसकी इमेज XY प्लेन में, डायरेक्ट आपको पता है XY प्लेन में इमेज निकालनी है, X में Z नहीं है तो Z वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, YZ में पूछेगा तो X नहीं होगा, X वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो जो P पॉइंट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा A B माइनस C Q पॉइंट जो इमेज है वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में, तो ये -ABC बनेगा। और R पॉइंट के बारे में बात करेगा तो R पॉइंट जो हमारे पास इमेज बनेगी वो ZX में Y नहीं है तो Y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ये बनना चाहिए। अब G, इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ये PQR ट्रायंगल बना रही है, G सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते हैं x1 + x2 + x3/3 मतलब a/3 b/3 एंड c/3, ये आपके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रोइड होना चाहिए। XY प्लेन A पॉइंट, इसकी इमेज हमने तीनों प्लेन्स के अंदर ली, ये PQR पॉइंट आ गया, जी हमारे पास सेंट्रोइड आ गया। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। A पॉइंट हमारे पास क्या था ABC, ओरिजिन एंड a/3 b/3 एंड c/3। हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो सेम आ रहे हैं, OA के जो डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं ABC, A में से O को माइनस करेंगे। OG का डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे हैं A/3 B/3 C/3, यानी कि ABC। अब दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम, और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का OA और OG का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ OAG तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एरिया क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x-1/1 y-1/1 एंड z-1/1, x-2/1 y-3/1 एंड z-4/1। दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम वाला, दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन्स के केस में क्या फॉर्मूला होगा, A2 - A1 क्रॉस B बाय में B का मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ से A1 वेक्टर हमारे पास कितना है I + J + K, A2 वेक्टर हमारे पास कितना है 2I + 3J + 4K एंड B वेक्टर इज I + J + K। तो यहाँ से हम A2 - A1 वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।
A2 माइनस A1 कितना आएगा, I प्लस 2J प्लस 3K वेक्टर। ठीक है, आपको हमें इसको सॉल्व करना है। A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। I J K, A2 माइनस A1 इज 1 2 3 क्रॉस B, B is 1 1 1, then I cap 2 minus 3 minus 1 minus J cap minus 2 and plus K is minus 1 minus I cap plus 2 J cap और माइनस में K cap आ गया। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास, √6 बाय में B का मैग्नीट्यूड इज √3, फाइनल आंसर इज √2। ये हमारा आंसर होगा। If a line makes an angle of π/4 with positive direction of each of x axis and y axis, then the angle that the line makes with positive direction of z axis is, एंगल x axis के साथ, लाइन x axis के साथ एंगल कितना बना रही है, π/4, मतलब अल्फा आपको पता है π/4, बीटा आपको पता है π/4, गामा आपको फाइंड आउट करना है। क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस π/4 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, यानी कि गामा आपके पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री या π/2। A plane makes intercept OA, OB and OC whose measurements are A, B and C होना चाहिए on the OX, OY and OZ axis, area of triangle ABC। एक प्लेन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारे पास A है OX के ऊपर, ये B है और ये C है। ये पॉइंट A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पॉइंट, एक ट्रायंगल बन गई इस तरीके से, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग A0 0 ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0B 0 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 0 C हो गया। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एरिया हमेशा 3 डायमेंशन में एरिया वेक्टर की हेल्प से निकालेंगे। वेक्टर की हेल्प से एरिया कैसे निकलता था, हाफ AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड करके निकालते थे। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर बनाते हैं। AB वेक्टर बनाने के लिए B में से A को माइनस करेंगे या डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ, पहले AB क्रॉस AC डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगा, I J K AB, B में से A को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस AB0 AC, C में से A को माइनस करेंगे माइनस A0C। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे I कैप BC माइनस में J कैप माइनस AC एंड प्लस K कैप, दिस इज AB। तो ये हमारे पास BC I कैप हो गया प्लस AC J कैप हो गया प्लस AB K कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर का रूट होगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ। तो ये हमारा आंसर होगा। A tetrahedron has vertices 0 0 0 1 2 1 1 2 1। B पॉइंट आपके पास आ गया 2 1 3, C पॉइंट आपके पास आ गया -1 1 2। ठीक है, आपको एंगल निकालना है फेसिस OAB एंड ABC के बीच में, दो फेस के बीच में एंगल, मतलब दो प्लेन्स के बीच में एंगल। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको उन पर नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना पड़ता है। अब सबसे पहले हम नॉर्मल टू OAB की बात करते हैं। हम नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल टू प्लेन OAB, दोनों के ऊपर हम नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के बाद हम लोग उन नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालेंगे। जो नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा वही उन दो प्लेन्स के बीच में एंगल माना जाएगा।
अब नॉर्मल टू द प्लेन ओ ए बी, अब नॉर्मल कैसे निकलता है? नॉर्मल निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओ ए क्रॉस ओ बी करेंगे। ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, दिस इज आई जे के, दिस इज 1 2 1। ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर 2 1 3। तो यहाँ हमारे पास आएगा आई कैप 6 माइनस में 1 5 माइनस में जे कैप 3 माइनस में 2 1 एंड प्लस के कैप, दिस इज़ 1 माइनस 4 माइनस 3i। तो ये मिलेगा 5i कैप माइनस में जे कैप माइनस में 3k कैप। ये परपेंडिकुलर टू ओ ए बी हुआ या नॉर्मल टू ओ ए बी हुआ, एक ही बात है। अब हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर टू ए बी सी, ठीक है। ए बी सी प्लेन के नॉर्मल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। अब ए बी क्रॉस ए सी ये मिलेगा आई जे के, ठीक है, आई जे के। ए बी का मतलब क्या है? बी में से ए को माइनस करो, क्या मिलेगा? ये 1 माइनस 1 2। ए सी, सी में से ए को माइनस करो, माइनस 2 माइनस 1 एंड 1, माइनस 2 माइनस 1 एंड 1। तो ये कितना आएगा हमारे पास? आई कैप माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस में जे कैप 1 प्लस 4 5 एंड प्लस के कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। दिस इज आई कैप माइनस में 5 जे कैप माइनस में 3 के कैप। अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने, इसके लिए इसको रब कर देते हैं। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, दोनों के ऊपर नॉर्मल आ चुके हैं हमारे पास। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में n1 डॉट n2 बाय में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड आ गया। n1 डॉट n2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगी? 5 प्लस 5 एंड प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड 25 प्लस 1 प्लस 9 का रूट, ये भी मिलेगा 1 प्लस 9 प्लस 25 मतलब रूट 35 ही आ गया। ये 19 बाय 35 आ जाएगा। कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स 19 बाय 35। The radius of the circle in which the sphere x square plus y square plus z square माइनस में 2x होना चाहिए यहाँ पे, प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0 इज कट बाय द प्लेन, ठीक है। एक स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा है, यहाँ एक सर्कल बनेगा, हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो स्फीयर का सेंटर हमारे पास कितना हुआ? -1 1 एंड 2 एंड स्फीयर का रेडियस हमारे पास कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 19, मतलब ये मिलेगा हमारे पास 5। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 5 है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, इसको c मानते हैं, इसको p मानते हैं। Cp इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से इसका डिस्टेंस। अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 2y प्लस 2z माइन प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेंटर हमारे पास क्या है? -1 1 2। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पॉइंट पुट करेंगे, a अल्फ़ा b बीटा c गामा वाला फॉर्मूला, ठीक है। -1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 बाय में 1 प्लस 4 प्लस 4 का रूट, ये हमारे पास बनेगा 12 बाय 3 यानी कि 4। ये डिस्टेंस आ गया 4, ये 5 ये 4, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा?
3 हमारा फाइनल आंसर होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x माइनस 5/3 y माइनस 7/-1 एंड z प्लस 2/1 x प्लस 3/-36 y माइनस 3/2 एंड z माइनस 6/4। हमें इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना होगा तो हम इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, m के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, 3m प्लस 5 माइनस m प्लस 7 एंड m माइनस में 2। अगर हमें इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना तो इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा रख लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आएगा मेरे पास, -36 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, ये 4 लैम्डा प्लस 6 आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट तो सेम ही था तो इसका मतलब ये हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो 3m प्लस 5 ये हमारे पास -36 लैम्डा प्लस 3 होगा। तो 3m प्लस 36 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसमें थोड़ा सा लेंथी काम हो रहा है, हम बाकी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये हमारे पास -m प्लस 7 यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे पास 2 लैम्डा प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। m माइनस 2, ये 4 लैम्डा प्लस 6 आ गया, मतलब 4 लैम्डा माइनस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसी का यूज़ करते हैं। 4 लैम्डा माइनस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन थी। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। लैम्डा की वैल्यू -2/3 यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास पॉइंट निकल जाएगा बड़े आराम से। The lines which intersect the skew lines y is equal to mx and z is equal to c, y is equal to minus mx and z is equal to minus c। ये दोनों स्क्यू लाइन्स आपस में, ये दोनों स्क्यू लाइन्स हैं। स्क्यू लाइन्स मतलब जो अलग अलग प्लेन्स के अंदर हों, ना तो वो पैरेलल हों और ना ही वो आपके पास इंटरसेक्ट करें। मतलब इस टाइप से आपके पास लाइन्स होंगी। वो ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है, ये पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, तो दो अलग अलग प्लेन के अंदर होंगे ये लाइंस। तो ये दोनों लाइंस आपस में स्क्यू हैं, ये दोनों लाइंस आपस में स्क्यू हैं। एक प्लेन या एक सरफेस जो इन दोनों को भी कट कर रहा है, इन्हें भी कट कर रहा है, और वो साथ में साथ एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 ले लेते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 z माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगी। जो प्लेन इन दोनों से कट करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा यही प्लेन एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। हम y और z दोनों को अगर 0 पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, -mx/c आ गई। जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ z आएगा, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में m2x में c, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मीन्स y माइनस m1x बाय z माइनस c, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 एंड y प्लस mx बाय z प्लस सी, ये माइनस लैम्डा 2 है, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपके पास क्या थे, इक्वल।
तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि y माइनस एम एक्स बाय जेड माइनस सी, और यहाँ आएगा y प्लस एम एक्स बाय में z प्लस सी, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से मुझे मिलेगा वाई जेड प्लस सी वाई माइनस में एम जेड एक्स माइनस में एम सी एक्स, ये मिलेगा इक्वल टू वाई जेड प्लस एम जेड एक्स माइनस में सी वाई प्लस में सी एम एक्स। ठीक है, तो वाई जेड से वाई जेड आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है हमें। z प्लस में एम जेड एक्स पॉजिटिव माइनस सी वाई, ये नेगेटिव आएगा हमारे पास। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या मिलेगा, 2cy, दिस इज इक्वल टू में 2mzx, ट्वाइस ऑफ कैंसिल, तो cy इज इक्वल टू में mzx, ये हमारा आंसर होगा। फॉर द लाइन x माइनस 1/1, y माइनस 2/2 एंड z माइनस 3/3, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। हमें सबसे पहले ये कि ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करेगी। अगर लाइन अंदर लाई करेगी, सबसे पहले हम लोग दो चीज़ों से प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एंगल 0 प्रूव करेंगे। एंगल 0 प्रूव करने के लिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो क्या मिल रहे हैं, 1 2 3। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 1। लाइन और प्लेन के बीच में फॉर्मूले में क्या आता है, साइन थीटा, याद होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अगर हम a1 a2 करते हैं, a1 a2 इज 1 -4 + 3 डिवाइडेड में कुछ भी ऊपर 0 बन रहा है, मतलब 0 आ रहा है। अब साइन थीटा 0 आने का मतलब क्या है कि या तो लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है या लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब ये कैसे पता लगेगा अंदर पड़ी है, अगर लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है तो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उससे हमारा प्लेन भी क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए, मतलब वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। और लाइन हमारी पास कर रही है 1 2 3 पॉइंट से। 1 2 3 पॉइंट हम लोग प्लेन में पुट करके देखते हैं। 1 - 4 + 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा। आंसर बिल्कुल सही है, ये लाइन प्लेन के अंदर पड़ी है, तो ये हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये बात करेक्ट है। इट इज सेम एज द लाइन, कि ये लाइन दोनों सेम हैं। x - 1, यहाँ पर सी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 5, लाइन 2 3 5 पॉइंट से पास कर रही है। अगर लाइन 2 3 5 से पास करेगी तो 2 3 5 इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। x - 1/1, y - 2/2 एंड z - 3/3। 2 3 5, x की जगह 2 पुट करो, 2 - 1/1, 3 - 2/2 एंड 5 - 3/3। ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स लाइन यहाँ से पास नहीं कर रही, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगर हम डी ऑप्शन के बारे में चलें, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल है, मतलब सेम कंडीशन लगनी चाहिए ये वाली, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 1 2 3। डी ऑप्शन में हमारे पास जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं वो 1 - 2 1 है। तो कंडीशन क्या लगेगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 आ रहा, मतलब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ है कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है। लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। दोनों लाइन्स हमारे पास सेम है, डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए इसके अंदर सी।